सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम से। तीन बातें बोली मूसा ने, कहा मैंने निर्णय ले लिया आज से। अगर विश्वासी कहे कि परमेश्वर मैं आज से निर्णय लेता हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि जब प्रार्थना करते हो अगर वचन के हथियार उठा लो। हालेलुया, हालेलुया। करा वचन के हथियार उठा लो। आपको वचन के हथियार पहनना है, आपको करना है फुर्ती, करना है फुर्ती। परमेश्वर और वहां आगे लिखा, उसमें कह रहा है, कहता है कि मैं उठ कर तेरा धन्यवाद करूंगा। उसके बाद ये तीन बातें बोलने के बाद आपको परमेश्वर रात को सपने में उठाएगा कि मेरा धन्यवाद कर, मैंने तेरा ये काम, तेरा डिसीजन तेरा मैंने बना दिया, सक्सेसफुल कर दिया तुझे यीशु मसीह के नाम में। तो ये तीन बातें याद रखना। अगर आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पास होने लगेगा। आपके बच्चे पास नहीं हो रहे, पास होने लगेंगे। आपको कोई वीजा नहीं मिल रहा, मिलने लगेगा। बीमारियां जाने लगेंगी, आप आजादी में घूमेंगे, आजादी में। आप गुलामी में नहीं घूमेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने लिए हुए डिसीजन कभी भी फ्लॉप नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। आपका सच्चा निर्णय। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी कोई उपाय बताओ, उपाय। समझते मेरी बात? जो पुराने लोग होते बोलते हैं उपाय बताओ, उपाय। पूछते ना पहले कि कोई उपाय बता दो जी, घी चढ़ाएं, सामग्री चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं बताओ जी, पैसा चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं, जोटा चढ़ाएं, हाथी चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं बताओ, उपाय बता दो, उपाय। और यहां क्या उपाय बताया मूसा ने? पढ़ जरा 119 का 9 पढ़, ध्यान से सुनो, आप निकालो और पढ़ो। आपके लिए कह रहा है, जवान चर्चों में जा रहे हैं, बूढ़े चर्चों में जा रहे हैं, विश्वासी जा रहे हैं, और वो एक प्रार्थना करते हैं, वो जानते हैं वो लोग, वो पास्टर से एक रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा जीवन स्पिरिचुअल हो जाए, मेरा जीवन आत्मिक हो जाए, मैं पाप ना करूं। लेकिन यहां पर मूसा प्रार्थना नहीं कर रहा, मूसा उपाय बता रहा है। उपाय क्या बता रहा है? उपाय। पढ़ पढ़, क्या लिखा? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। क्या लिखा? कह रहा है जवान अपनी चाल चलन को, अपने उठने को, अपने बैठने को कैसे शुद्ध रखे। कह रहा उपाय। कह रहा किस उपाय? क्या लिखा? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कहता उपाय ये है, कहता उपाय ये है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन को कह रहा पढ़ते हैं, लेकिन कह रहा मानना आपको है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कह रहा मानना आपको है। बाइबल में लिखा है, इफिसियों में बोलता है, कह रहा के 6:13 में लिखता है, बोलता है, कह रहा के वचन के हथियार उठा लो। मैं आपको बता रहा हूं कि वचन, मुझे नंबर पॉइंट्स मुझे ऐसे याद है, ऐसे। मैं बाइबल नहीं खोलता ज्यादातर, क्योंकि मैं खोल के आया हूं। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि इस बात को समझो, कह रहा वचन को अपने अंदर बसा लो। बोलता है हर भविष्यता बनने से पहले उसको बोलता है, पहले खा, पचा, फिर जा। कह रहा पहले उसको खा। भैंस क्या करती है? पहले खाना खाती है, फिर पचाती है नीचे बैठ के, फिर जुगाली करती है, फिर मनन करती है, कहती है मेरे मालिक ने कितना अच्छा मुझे खाना खिलाया है। और यहाँ क्या करते हैं? वचन को सुनने के बाद आप घर जाएं और मनन करें। हालेलुया, हालेलुया। मनन करें और उस पर कोशिश करें, उस बात पर, उस आज्ञा को मानने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज मुझे वो उपाय मिल गया है। बोलो आज वो मुझे उपाय मिल गया है। आज वो मुझे उपाय मिल। जोर से बोलो, वो आज उपाय मुझे मिल गया है। आज वो उपाय मुझे मिल गया है। जोर से बोलो, जोर से। वो उपाय मुझे मिल गया है। वो उपाय मुझे मिल गया है। मैं आज से प्रार्थना करूंगा। मैं आज से प्रार्थना करूंगा अपनी चाल चलन के लिए। अपनी चाल चलन के लिए मुझे उपाय मिल गया है। मुझे उपाय मिल गया है। मैं वचन को मानूंगा। मैं वचन को मानूंगा। आज्ञा पालन करूंगा। आज्ञा पालन करूंगा। मैं आज पाप से दूर रहूंगा। मैं पाप से दूर रहूंगा। मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। मेरे ऊपर दया कर। मेरे ऊपर दया कर। आमीन, आमीन। ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बाइबल बोलती है, इफिसियों की किताब में लिखा कि वचन कहता है कि परमेश्वर के हथियार को उठा लो। हथियार को, परमेश्वर का वचन हथियार है। हथियार, अगर फौजी लड़ाई करने जाए, हथियार घर पे भूल जाए, अंधी पैंती की होएगा फिर? क्या होएगा फिर? क्या होगा फिर? वो हार जाएगा।
परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा है, कहता है मसीह लोगों का हथियार कौन है? वचन। मसीह लोगों का हथियार है वचन, बाइबल। हालेलुया। हालेलुया। अरे आपको बता रहा हूं कि आप पादरी से प्रार्थना कराई जाओ, जो कोई प्रचारक को प्रचार करता रहे और आपको बोलो कि निकाल दे, नहीं निकलेगी। अगर जब तक वो वचन को नहीं जानता होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए पास्टर लोग उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं बोल मन से विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करता हूं। वचन डालते हैं कि नहीं उसके अंदर? Yes. अरे ठूसते हैं कि नहीं? कोई लड्डू थोड़ी ठूस रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। अरे परमेश्वर का आत्मा बोला, कहता कि ये ज्ञान तेरे लिए है। कहता कि अगर तेरे अंदर गंद है, तेरे घर में कर्जा है, बीमारियां, समस्या, कहता जैसे ही वचन अंदर जाएगा गंद बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी। कह रहा है वचन, कहता कि पहला हथियार, कहता वचन के हथियार बांध लो। कहता एक जो फौजी होता है क्या करता है, पहले लड़ाई में जाते थे, युद्ध में राजा महाराजा उसके सैनिक क्या करते थे, टोप रखते सिर पे, जूते पहनते बड़े बड़े कि तलवार इधर भी न लग जाए, इतने लंबे लंबे लोहे के, और यहाँ पर बेल्ट पहनते, बड़ी तकड़ी सी बेल्ट पहनते थे। जितना मेरा पेट होगा उतनी तो बेल्ट होगी उनकी। पुराने लोग बड़े तकड़े होते थे। आपको बता रहा हूं कि वो बड़े तकड़े, तलवार रखते, हर चीज रखते। क्यों रखते थे? लेकिन उनका सबसे पहला हथियार क्या था? आपको बता रहा हूं, वचन में सबसे पहला हथियार क्या है? मसीह लोगों का वचन का सबसे पहला हथियार क्या है? कह रहा सच। क्या? सच। कहता है सच की आत्मा की झिल्ली पहन लेना। कहता है ये, कह रहा है सच बोलना, सच। कहता है मसीह लोग अगर सच बोलते हैं, पहला हथियार यही है। लेकिन मसीह लोग पहले झूठ बोलते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं। कह नहीं नहीं नहीं, कहते जी पास्टर जी हाँ जी तुसी कहा था सीगा, पर मेहमान आ गया घर ना, आया हुआ है नहीं। वो अब मैं बताऊंगा नहीं। मेरी काम वाली 2 दिन से मुझे क्या करी, आज मैं उसको डांटने वाला हूं घर जाके। कल मेरे पास आई और मुझे बोल रही है पास्टर जी मेरी ना सांस बीमार होगी, मैं जरा देखा हूं। मैंने कहा देखा, आई नहीं शाम तक, मसीह है। फिर आई, कहती पास्टर जी मेरे ना, मैंने कहा किसको बीमार करेगी? कह रही मेरा पति बीमार हो गया। मैंने कहा अच्छा देखा हूं। कहती हाँ। मैंने कहा जा देखा। वो देखने चली गई। कल मेरे घर में गेस्ट आ गए, खाना ही नहीं बना के गई। आज मैं उसको पूछने वाला हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि तू मसीह है, तेरा पहला हथियार क्या है? बाई चांस। लेकिन मैं जब निकला तो मैंने कहा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने कहा इसके साथ 4 दिन से लगातार हो रहा है ऐसा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ऐसा आप लोग कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, इस आपको आज मैं कान खोलकर बता देता हूं, अगर मसीह लोगों को जितने मुझे सुन भी रहे हैं, आज के बाद वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनको पता नहीं है कि शैतान का सबसे पहला हथियार कौन सा है? झूठ। कौन सा है? झूठ। और क्या लिखा बाइबल में कि शैतान झूठ का पिता है, और बेटे क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आज से हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं सच बोलूंगा। आज से मैं सच बोलूंगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैंने तेरे हथियार को पहन लिया है। मैंने तेरे हथियार को पहन लिया। और मैं कह रहा हूं जितने लोगों ने हाथ उठाया है, आज से आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। आज से आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। आज से आपकी तरक्की होने के लिए जा रही है। प्रोफेटिक वर्ड छोड़ रहा हूं, आप चंगे हो रहे हैं, फ्री। आमेन। इसी समय झूठ बोलने वाली, गड़बड़ी करने वाली गंदी आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू इनको शुद्ध करे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तेरा लहू इनको शुद्ध करे, तेरा लहू इनको शुद्ध करे, आमेन। तेरा लहू इनके बिजनेस को शुद्ध करे, आमेन। तेरा लहू इनके बिजनेस को शुद्ध करे। आमेन। मेरी बात को सीरियसली समझना, मेरे बोलने से शुद्ध हो रहा है, आपका बिजनेस शुद्ध हो रहा है। यीशु के लहू से आपके टांग, आपके हाथ, आपकी नसें शुद्ध होने लगे, आमेन। आपकी बीमारियां जाने लगे, आमेन। डिप्रेशन में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। अभी इसी समय, अभी 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 इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूं, आत्मा में सुनो, हाथों को नीचे करो, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, जो कोई आसपास है उसको हिलाओ और खड़े कर दो। सुनो मेरी तरफ देखो, बोलो हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी आवाज से जब निकलेगी आवाज तो वो शैतान के गढ़ों को तोड़ेगी। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि एक बार क्या हो गया, कुछ लोगों को नहीं पता कि वचन का हथियार जरूरी है, कि आपको वचन पढ़ना जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है। कि एक छोटा सा बच्चा भी कई बार माँ बाप को सिखा देता है। एक किसान, एक जमींदार, एक विश्वासी, इधर देखो मेरी तरफ, एक विश्वासी बड़े टाइम से चर्च जा रहा है, और चर्च जाने के बाद क्या हो गया कि प्रार्थना कर रहा है। उसकी गायें 4 दिन से दूध नहीं दे रही है, और पास्टर को फोन कर रहा है, पास्टर मेरी गां वास्ते प्रार्थना करते। पास्टर कहता है इसकी गां दूध दे दे,
कहता जी हाँ जी देता, कहता नहीं अज भी नहीं दिता पास्टर यू आर फ्लॉप, दूजा पास्टर ढूंढो। हाँ जी दूध अज देता, कहता नहीं देता। तीजा नंबर देखो फेसबुक पे कोई, चल यूट्यूब पे देखो कोई, फलाने पे देखो कोई। समझ रहे मेरी बात? उसने प्रार्थना किया, हाँ जी देता, कहता नहीं देता। पास्टर भी डाउन हो गया, कहता यार प्रार्थना कितनी दूध नहीं देता जा। मैं तो इसलिए मैं तो फोन उठाता ही नहीं किसी का। मैंने कहा छोड़ परे, कभी भैंस दूध ना दे। सारे बोलो हालेलुया। वो मैं हरियाणा में छोड़ आया, पहले बहुत मैंने भैंसों की प्रार्थना किया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, वो किसान चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल नहीं पढ़ता, वचन के हथियार नहीं लेता, और क्या हो रहा, कह रहा है दूध दे। गाय के आगे बाल्टी रखता, कहता चक्कर क्या है, नया पास्टर बुलाया, कहता मैं हाँ हाँ तेरे घर चलूंगा। घर जाके पास्टर जी वहां प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ जी गाय माता दूध दे दे, गाय जी दूध दे दो। गाय जी कहां से दूध दे देंगी? गाय तो लात मारती है, लात सीधा। कह रहा जी ये तो पहले लात मारती है, और किसान को भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता, और वो लात मार रही है बार बार, और क्या कर रहा है, कह रहा है ये, और वो प्रार्थना कर रहा है, किसान कह रहा हाँ जी दूध दे दे दूध दे दे दूध दे दे। अरे ऐसे कैसे दूध दे देगी? छोटा सा बच्चा, उसी का बच्चा आया जिसको वो चर्च लेके जाता था, कह रहा डैडी आपने सुना नहीं पास्टर उधर प्रचार कर रहा था, पास्टर प्रचार कर रहा था, और यीशु मसीह ने बाइबल में क्या लिखा है? कह रहा है बलवान को, कह रहा है पहले बांधना पड़ता है, बांधना पड़ता है। लूटने से पहले चोर को घर को बांधना पड़ता है। हालेलुया। क्या करना पड़ता है? बांधना पड़ता है। कह रहा बाइबल में क्या लिखा, जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, बंधेगा कि नहीं? कहता डैडी इसके गाय की पहले टांगे जुड़ ले, फिर इधर दूध काटेंगे। वो कहता हाँ यार। कह रहा फिर उसने उसकी टांगे जुड़ी गाय की, फिर उसने दूध दिया आराम से। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है, आप प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन शैतान को बांधो, यीशु मसीह के वचन से बांधो, मुंह से निकालो कि मैं दुष्ट को बांधता हूं जो मुझे प्रार्थना करने में रुकावट डालता है, मुझे बिजनेस करने में रुकावट डालता है, मुझे बच्चों को पढ़ने में रुकावट डालता है। मैं उसको बांधता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। पहले उसको बांध लो, पहले बांध लो उसको, आपको आपके घर में दूध की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। बांध लो उसको, बांधो, और फिर कहो अपने मुंह से, आपके मुंह में ही है वो आशीष, फिर कहो कि मैं अपने बच्चों को खोलता हूं आशीष के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को बांध दिया, बिजनेस को रोकने वाली गंदी आत्माओं को बांध दिया। अरे बांध दिया कि नहीं? कि पास्टर को बांधना है? खूंटे में बांध लो पास्टर को, आपके घर रोज प्रार्थना करेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है हमें बांधने की जरूरत नहीं है। कहता है कि आपको शैतान को बांधना है, और स्वर्ग से आज आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज अपने दिमाग में निर्णय ले लो कि निर्णय कहूं परमेश्वर के, मैंने आज निर्णय ले लिया मूसा की तरह कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, और मुंह से मैं प्रार्थना के बाद मैं ये भी बोला कि मैं प्रार्थना करने से पहले शैतान को बांधूंगा। बांधूंगा कि नहीं? मैं अपने काम को करने जाऊंगा तो मैं बांधूंगा। और बांधो उस बंदे को जिससे आपने पैसा लेना है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय बोलो और हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस बंदे को खोलो, उसका दिमाग खुल नहीं रहा है। वो वीजा कैसे दे देगा अमेरिका का एम्बेसडर? उसका दिमाग ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं है, उसका दिमाग किसी ने बांध रखा है। बांध रखे कि नहीं? वहां जाकर लोग पता क्या करते हैं, अमेरिका वाले कम परमेश्वर ये सामने एम्बेसडर बैठा है, इसके लिए दुआ करती हूँ, पास्टर जी बात आके कहती मैं दुआ भी नहीं की, मेरा वीजा नहीं लग गया। उथे करना की है, और आगे कहते ने कि पास्टर जी इसी समय एम्बेसडर का मन खुल जाए, मन खुल जाए, मन खुल जाए। आप क्या करो, उसको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इसके दिमाग को खोलती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके दिमाग को खोलती हूँ कि ये पहचान ले, इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए, कि ये पहचान ले ये यीशु की बेटी इसके सामने खड़ी है, यीशु की बेटी, इसको देना ही पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे प्रार्थना करो और ऐसे वचन बोलो। मैं कह रहा हूँ कि आज से छुटकारे होने लगेंगे, छुटकारे, तरक्कियां आने लगेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का वचन है और वो बोलता है निर्णय कर लो कि मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना करूंगा। निर्णय कर लो परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, और फिर कहूं कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, फास्टिंग किया करूंगा, फिर कहूं कि मैं फुर्ती करूंगा, तेरा वचन अगर तेरी आवाज कोई सुनूं किसी के मुंह से, कहता उस आज्ञा को मानूंगा, और परमेश्वर फिर फुर्ती करेगा। लिखा कि आधी रात को तू मेरा उठ उठ कर धन्यवाद करेगा अगर ये 3 बातें तूने मान ली। आधी रात को उठ उठ कर धन्यवाद करेगा ये चर्च, आधी रात को उठ उठ कर धन्यवाद करोगे आप लोग। आप कहोगे कि सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताता हूं आपको, आधी रात को उठ उठ कर धन्यवाद करोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। करोगे कि नहीं? करना है कि नहीं? अब क्या करना है? आज से पास्टर को नहीं बांधना, शैतान को बांधना है।
कि जो मुझे सुस्त करती है मैं उसको बांधती हूँ। बेटे खड़ी हो, मैं तुझे सिखाता हूँ, इस लड़की को भी खड़ा कर, दोनों खड़े हो, शाबाश। बांधना है, बांधना है। बोल बोल, मुंह से बोल, लड़की बोल, मुंह से बोल कि शैतान मैं तुझे बांधती हूं, जा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये बंदी बड़ी बेचारी, बंदी बड़ी नहीं, मैं इनको खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रार्थना है कि ये नहीं कि कुड़ी नु बीमार है जी सट के चले जाओ, मुंडा बीमार है सट के चले गए चर्च विच, कहते बीमार है ठीक है, पादरी खोलेगा, पादरी करेगा सारे काम। कहता है कि प्रार्थना, बाइबल बोलती है हर एक का फर्ज है नित्य प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरी वेदी पर आना। जब आप प्रार्थना करते हो और बाइबल पढ़ते हो तो उसी समय परमेश्वर फैसला कर लेता है, निर्णय कर लेता है, कह रहा है मैं अपने बच्चों को खोल कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो, आज खुलना है कि नहीं? हाथों को उठाओ और खुलो। अपने दोस्तों से हाथ मिलाओ, पड़ोसी से, और उसको बोलो कि आपसे मैं खुल गया हूं। गुस्से में बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, बताओ उसको कि अब से मैं खुल गया हूं। किस बात के लिए? पाप करने के लिए? बोलो कि अब से मैं प्रार्थना बाइबल पढ़ने के लिए खुल गया हूं। बोलो मैं आजाद हो गया हूं। बोलो मैं आजाद हो गया, आई एम फ्री, आई एम फ्री। बोलो आई एम फ्री। बोलो मैं खुल गया हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुले कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं 7 जनवरी से चंडीगढ़ में प्रोफेटिक स्कूल खुल गया है आपके लिए, जिसको बिजनेस में, आप ये जरूरी नहीं होता कि बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट नहीं बन सकता। एक बिजनेसमैन भी अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। अरे हमारे पास पूछने से अच्छा खुद प्रार्थना में बैठ के पूछो कि मेरा बिजनेस परमेश्वर कैसे चलेगा। परमेश्वर आप ही को बताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ, ये सच है कि वो ज्यादा नहीं बताएगा, आप ही की बातें बताया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि उसने अपने काम के लिए किसी को चुना हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप वर्कर हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको पता लगेगा इस ट्रेनिंग में कि मेरे साथ दर्शन कैसे आते हैं, स्वप्न में परमेश्वर कैसे बात करता है, कैसे हम शैतान की चाल से बचें। जो कोई करना चाहता है, सीखना चाहता है, लाइव भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड से। 7 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, प्रेयर लाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। प्रोफेटिक स्कूल बाइबल ट्रेनिंग BTH 3 महीने का कोर्स है ये। हालेलुया, जिसमें बहुत सारे टीचर बाहर से आएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन प्रोफेटिक क्लास सिर्फ मैं लिया करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, अनुग्रह करेगा कि नहीं? आपको बता रहा हूं कि जब आप इस ढंग से करेंगे तो जल्दी रिजल्ट निकलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपके जीवन में मिराकल होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं यहां हूं। जैसे यिर्मयाह ने कहा, यिर्मयाह ने क्या कहा कि मैं यहां हूं। कहां हूं? अब हाथ नीचे करो। आपको यही करना है। जब आप अपने घर में जाते हो, प्रार्थना भवन में, या कहीं भी प्रार्थना करते हो, बेड पर या चलते फिरते भी, लेकिन ये बात बोलनी पड़ेगी कि मैं यहां हूं। बोलनी पड़ेगी। यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। हालेलुया। आप जब कहेंगे परमेश्वर मैं यहां हूं, परमेश्वर देखेगा कहां है मेरा बच्चा, कहां है? अरे आदम कहां है? आदम कह रहा प्रभु मैं यहां हूं, मैं पेटे के पीछे, मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था। खरा तुझे किसने कह दिया नंगा है तू? कहता इसका मतलब तूने पाप कर दिया, तूने कोई गलती कर दी है। हालेलुया। अब बता रहा हूं कि परमेश्वर सबके नंगेपन को ढांप चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आज से आप फ्री होने के लिए जा रहे हैं। हाथों को उठाओ और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक जादू टोने की गंदी आत्मा जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेसिंग को खोलता हूं। हर एक छुटकारा स्वर्ग से आने लगे, हर एक आशीष स्वर्ग से आने लगे। पवित्र आत्मा इनके ऊपर से बंधन टूटने लगे। आज जो इन्होंने निर्णय लिया है मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करने का, अपने चाल चलन पर सोचने का, जिनको टाइम निकाले परमेश्वर उपवास करने का, और ये सच में फूर्ति करे तेरी आज्ञाओं को मानने का, तो परमेश्वर आधी रात को इनको उठाना और इनको सच में धन्यवाद करना सिखाना, क्योंकि परमेश्वर तो इनके कामों को कर दिया है। उन लोगों के काम सक्सेसफुल होने के लिए जा रहे हैं। जो भी कोई पैरालाइज का पेशेंट है इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय जो भी कोई रसोली है
बाहर, पथरियां बाहर, किडनियों में से पथरियां बाहर। इसी समय बच्चेदानी के ऊपर से हर एक शराब को तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। बच्चा नहीं होता, बच्चा होने लगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से सालों साल की स्किन एलर्जी इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों का छुटकारा आज तक नहीं हुआ, छुटकारा होने पाए, और इसी समय डिप्रेशन में से बाहर आए, जिनकी शादियां नहीं हो रही शादी होने पाए, जिनके तलाक हो रहे हैं परमेश्वर इसी समय स्टॉप यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से नशे की गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा छोड़कर जाए बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं आदेश करता हूं उन लोगों के ऊपर अनुग्रह उतरे। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि वो अनुग्रह तू उतारेगा यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग न युग इन सब के साथ बने रहे, और कर्जे की गंदी आत्मा खत्म हो और इनके ऊपर धन की आशीष मिले, और अगले संडे गवाही के साथ मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया, 2 सेकंड, सारे बोलो हालेलुया। जोर से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, और सब अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ सब देख रहे हैं। मेरे हाथ से एक अनॉइंटिंग आपको आशीष देकर जाएगी आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आपको आशीष मिलने के लिए जा रही है। आज से आप जहां भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान है, जो भी कमाने वाला काम है, इस महीने के अंदर मेरे हाथ के ऊपर से अनॉइंटिंग जारी, हाथों के ऊपर, और आप मुझे गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मिराइकल होगा, करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट होंगे, लाखों रुपए के प्रोजेक्ट होंगे। आप 1000 में जा रहे हैं, कल लाखों में जाने वाले हैं, जो लाखों में है वो करोड़ों में जाने वाले हैं। आपको खुशखबरी मिलेगी इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वर्ग दूत आपके साथ रहेंगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जरा सारे बोलो हालेलुया। लाइव बंद करो, आज मुझे अपने लोगों से बातें करनी है। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे? सारे बोलो हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझे छुए, एक हल्का सा कोर्स गाओ और हिले ना कोई आज यहां से अपनी आशीष पाना चाहता तो हालेलुया। आज फिर भी देता रहता हूं, मेरे से गलती भी नहीं मानता। हर इंसान पाप कर रहा है लेकिन गलती भी नहीं मानता है, लेकिन परमेश्वर कहता फिर भी मेरा दिल कितना अच्छा है, मैं उनके खेत में भी धूप निकाल रहा हूं। कहता एक पापी और एक नाग पाप करने वाले दोनों के खेत में सूर्योदय होता है कि नहीं, बाइबल बोलती है। कह रहे दोनों के खेत में आशीष आती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा मेरा दिल अच्छा है, कह रहा मैं रोज दया करते रहता हूं, मेरे अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, मेरी दया को व्यर्थ ना समझो। कह रहा है कि इस बात को समझो, कह रहा है कि इंसान अकेला क्यों है, कह रहा है कि आज ये अकेलापन आप महसूस करते हैं और निराशा में चले जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अकेलापन असली उस दिन पता लगेगा उन लोगों को जब वो लोग देखेंगे मेरी पत्नी नरक में है और मेरा पति स्वर्ग में है। वो लोग देखेंगे कि मेरा मामा नरक में है और मेरा मामी मेरी स्वर्ग में है। उस दिन पता लगेगा अकेलेपन क्या होता है। हालेलुया। आज ये अकेलेपन से आप मत घबराओ। हर इंसान क्या कर रहा है कि मेरे साथ मेरा दोस्त बिजनेस करता था, मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया, अब मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। आप निराशा में हो कि मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ाई करता था, अरे चौथी क्लास में दोस्त बदलते हैं कि नहीं, 8वीं में बदलते हैं कि नहीं, 10वीं में बदलते हैं कि नहीं, 12वीं में बदलते हैं कि नहीं, मैरिज लाइफ के बाद दोस्त बदलता है कि नहीं। आपको बता रहा हूं कि आपका सच्चा दोस्त बदलने वाला नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है, वो अकेला आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसका नाम यीशु नासरी है। कौन है वो? उसका नाम यीशु नासरी है। अगर आपने उसको अपना दोस्त बनाया है, मैं कह रहा हूं कि वो यीशु नासरी कैन को बोल रहा था। वो परमेश्वर कैन को कहा, कहता है कि तूने जो अपने भाई का खून किया और कह रहा हत्या का पाप करा के ये सुन, कहता इसके कारण धरती ने मुंह खोल लिया है। क्या खोल लिया? मुंह।
कहता है धरती ने मुंह खोल लिया। वहां लिखा कि धरती ने अपना मुंह खोल लिया। कहता है अब धरती मेरे से खून मांग रही है, खून। कहते प्यासी है धरती। कह रहा है लेकिन अब मेरे गुस्से को सुन तू। कहता है कि अब मैं तुझे एक शराब देता हूं। कहता है मैं तेरे पर क्रोध करता हूं। परमेश्वर ने कहा कैन को, कहता है कि तू सारी जिंदगी कहता है भागा ही करा करेगा, भागा ही करा करेगा। भाग दौड़ तेरी इंसान की कभी खत्म नहीं होगी। इंसान के ऊपर एक शराब है। चाहे आप एक बिल्डिंग लगाओ, आपको दूसरी बिल्डिंग भी चाहिए। आपको एक घर बनाओ, आज लोगों को एक घर बनाते हैं, दूसरा भी चाहिए। आज लोगों को क्या करना पड़ता है, एक जॉब, उनका गुजारा नहीं होता एक जॉब में। वो गवर्नमेंट जॉब, अरे गुजारा नहीं है, दुकान खोल रखी है घर के अंदर, भाग दौड़ है, ये खत्म नहीं होने वाली है। लोग भाग रहा है, आज का इंसान भाग रहा है, उसको भागना है, भागना है। एक बच्चे की शादी कर दिया, कल को दूसरे की करना है, कल को अरे शादी हो गया अब पोते के भी करना है। भाग रहा है, वो भाग रहा है, कमाई में भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि ये शराब मिला हुआ है कैन को। कहता है कि कैन तेरे कारण, कहता है कि अब सुन, कहता है कि धरती, कह रहा है जिस खेत में तू काम करेगा, कह रहा तेरी भाग दौड़ खत्म नहीं करूंगा। कहता तू भगोड़ा रहेगा, भगोड़ा। आज इधर भागेगा, आज उधर भागेगा। आज लोग क्या करते हैं, मकान लेते हैं, लोन लेते हैं, मकान की किस्त पूरी नहीं होती, छोड़ के भाग गए, ठगी मार के भाग गए, फौरन में बैठ के जाके भगोड़े हो गए, भगोड़े। भाग रहा है इंसान, आज वहां भी कोशिश कर रहा है, इधर भी कोशिश कर रहा है, हर जगह इंसान अपनी जिंदगी से भाग रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक इंसान की भागदौड़ एक ना एक दिन खत्म होगी। जब वो मौत के मुंह में पड़ता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, जब हॉस्पिटल में पड़ता है, उसको पता लगता है कि मेरी भागदौड़ खत्म होने वाली है। शारीरिक भागदौड़ आप करते हैं वो अच्छी बात है, आप करें शरीर की भागदौड़, आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज जितने वचन को सुनकर जाएंगे, आज उनकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर की नजर में भगोड़े नहीं हो, आज से परमेश्वर की नजर में भगोड़े नहीं हो। आदम भगोड़ा था और वो छिप गया। कहां छिप गया भगोड़ा, वो वाटिका में छिप गया, एक झाड़ी में छिप गया। परमेश्वर ने कहा कहां है तू आदम, कहता मैं भगोड़ा हो गया हूं। आज इंसान गलतियां करता है, भगोड़ा है वो। आज जब हम कानून तोड़ते हैं, भगोड़े हो जाते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट का कानून तोड़ते हैं तो भगोड़े हो जाते हैं, बैंक का कानून तोड़ते हैं तो भगोड़े हो जाते हैं, बैंक भगोड़ा घोषित कर देता है। मैं कह रहा हूं कि आपका भागने का सफर, अगर भागते रहना तो भागते रहो। लेकिन अगर आज जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आज उनकी भागदौड़ खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना, विश्वास तो आप रोज करते हैं, विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन शैतान कहना नहीं मानता। फर्क क्या है शैतान में और आप में? उन लोगों में फर्क क्या है? आप रोज बोलते हैं कि हाँ आई एम बिलीवर, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे। लेकिन विश्वास तो आप करते हैं, लेकिन आप वो कर्म नहीं करते, आप वो काम नहीं करते जो लिखा है, जो कहा गया है, जो वो करना है। जब आप वो करते हैं, जैसा लिखा है वैसा करते हैं, उसके बाद ही आपके ऊपर रिजल्ट आने लगेंगे। मैं कह रहा हूं वो भगोड़े का शराब आज खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खत्म किया यीशु मसीह ने 2018 साल पहले क्रूस पर आकर खत्म किया कि मेरे लहू से। आज कहता है जो धरती खून मांग रही थी, मुंह खोल लिया, लिखा मुंह खोल लिया खून के लिए। किसी ने नहीं चढ़ाया, इंसान के बदले इंसान मांगा परमेश्वर ने। कह रहा कोई इंसान लेकर आओ जो पवित्र हो। कहता मैं डंडे का, किसी झाड़ू का, कहता किसी जानवर का खून नहीं लूंगा, कहता मैं किसी कीड़े मकोड़े का, टिड्डे का खून नहीं लूंगा, कहता मैं इंसान का ही लूंगा। इंसान के बदले इंसान को चढ़ाओ। और उसने क्या किया? आज लोग क्या करते हैं, अरे डंडा पाप करता है कोई, मोबाइल पाप करता है कोई कपड़ा पाप करता है कोई। पाप तो इंसान करता है, लेकिन इंसान अपनी मौत से डरता है, इसलिए क्या करता है, आटा ले जा, चावल ले जा, पैसे ले जा, लेकिन मेरे को मत चढ़ा, मैं नहीं चढ़ा सकता अपने आप को। आज परमेश्वर ये ने अपना इकलौता पुत्र 25 दिसंबर के दिन भेजा। हालेलुया, उसने भेज दिया से 2018 साल पहले। और क्रूस पर जो खून बहाया, उसने कहा ये ले धरती, जो तूने खून मांगा था वो मैंने तो खून चढ़ा दिया है। हालेलुया, मेरे लोगों के ऊपर से शराब टूट गया है। आपको बता रहा हूं कि धरती पर इसलिए उसको आना जरूरी हुआ। कई लोगों को पता ही नहीं है, क्वेश्चन करते रहते हैं, अरे यीशु मसीह भगवान था तो वहीं से कह देता फू, साहब के पाप क्षमा लो, ठू कर देता। लेकिन वो कह रहा है कि वो धरती पर आना जरूरी था। हालेलुया, इसलिए जरूरी था क्योंकि खून कहां गिरा? धरती पे। अंडे पे नहीं गिरा, कद्दू पे नहीं गिरा, बैंगन पे नहीं गिरा, कहां गिरा? धरती पे। इसलिए आया वो धरती पे। इसलिए इंसान भाग रहा था अब तक। लेकिन अगर नहीं पता किसी को, जैसे ही एक व्यक्ति वो धर्म नहीं बदलता, वो सिर्फ ये आप भाग दौड़ खत्म करने के लिए आया। हालेलुया, वो धरती पर रहने के लिए नहीं आया था। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो नीचे इसलिए आया कि उसने अपने आप को प्रकट किया। और वो अपने लोगों को कह रहा है मेरी आवाज से, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कहता है मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा, मैं तेरे घर में, तेरे बिजनेस में आज मैं तेरी भाग दौड़ खत्म करके जाऊंगा। हालेलुया, आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरी भाग दौड़ खत्म हो जाए। कहो मैं अब से, जितने दिन से मैं भाग रहा हूं पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, लेकिन आज मैंने सीख लिया है कि मैं शारीरिक भाग दौड़ नहीं करूंगा,
मैं आत्मिक भाग दौड़ करूंगा, आत्मिक। हालेलुया। सब सुने ध्यान से, आत्मिक भाग दौड़ करना है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा होता है, उसको पता है कि मैंने कितनी भाग दौड़ किया, इतना पैसा कमाया, मैंने इतनी जमीन इकट्ठी करी, मैंने बच्चों की शादियां की, लेकिन बाद में मुझे दुत्कार रहे हैं, मुझे लात मार रहे हैं और मुझे अब मरने वाला है, मुझे पानी भी नहीं पूछ रहा है। अब वो क्या करा, वो किसकी, अब उसकी भागदौड़ कौन सी शुरू होगी? अरे पहले धरती की थी, अब स्वर्ग की शुरू होगी है। अब वो कह रहा है मैं कहां जाऊंगा? अरे कोई है, आवाज लगा रहा है वो इंसान, खाट पर पड़ा हुआ इंसान, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान आवाज लगा रहा है, कहता है कि अब मेरी वो भागदौड़, ऊपर की भागदौड़ शुरू होने वाली है, अब मेरी मौत की भागदौड़ शुरू होने वाली है, नर्क और स्वर्ग की भागदौड़ शुरू होने वाली है। कहता है वो मेरी भागदौड़ परमेश्वर मुझे दे। जितने यीशु मसीह नासरी के नाम को जान चुके हैं, उनकी भागदौड़ खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो मुक्तिदाता आपके लिए आए। लेकिन यहाँ क्या लिखा, 51 को कोई पढ़े, कोई 1 और 2 पढ़े, कह रहा है कि वो सुनो, कहता धर्मी ऐसे नहीं बना जाता। लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी भागदौड़ खत्म होगी, मैंने यीशु पे विश्वास कर लिया, ताड़ियां बजाने से, ऐसे कहने से नहीं बनता। कह रहा है कि आप अगर धर्मी है, कह रहा है 2 काम आपको करने हैं, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है धर्मी दोनों काम करे। क्या लिखा, पढ़े। हे धर्म पर चलने वालों, कह रहा है हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, हे यहोवा को, परमेश्वर को खोजने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर, कान लगाकर, क्या लगाकर? कान कान लगाकर। लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा, जिस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, ध्यान करो, ध्यान, उसका नाम यहोवा है, यहोवा। हालेलुया। कह रहा निराश होने की जरूरत नहीं है। कह रहा मेरी तरफ बस कान लगाओ। निराश कौन होते हैं? जो मेरी और कान नहीं लगाते, प्रार्थना नहीं करते। कह रहे हैं जो अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करते मेरे साथ, वो निराश रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहता है जो अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि भागदौड़ खत्म ही नहीं हो रही। अरे एक्सपेंड कहां से करें? आज लाला की दुकान, आज फलाने इंटे लेके आनी है, आज गारा लेके आना है, कल जनानी का ब्यूटी पार्लर का सामान लेके आना है। जनानी तो रुकने नहीं देती, चावल ले आओ, आटा ले आओ, छोले ले आओ, फलाना ले आओ, फलाना। भागदौड़ खत्म ही नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। ये औरतें मुझे घुर के क्यों देख रही हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, भागदौड़ खत्म नहीं होने वाली, भागदौड़ खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहा है, यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है, और धर्मियों, कहता है अरे अपने आप को मसीह बोलने वालों, अपने आप को विश्वासी बोलने वालों, परमेश्वर का नाम लेने वालों, आसमान के खुदा का, रब का नाम लेने वालों, कहता है धर्मी वो है, कह रहा है जो मेरी ओर कान लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा जो मेरा कहना मानता है, कह रहा जो मुझसे प्रार्थना करता है, मेरे वचन को पढ़ता है, कहता वो है धर्मी। कह रहा मेरी ओर कान लगाओ, और कह रहा है मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर। कहता है मसीह में आने के बाद भी निराश हो, टेंशन में हो, क्यों? कह रहा क्यों? कहता क्योंकि, कहता तुम मेरी ओर ध्यान नहीं कर रहे। हालेलुया। कहता मेरी बात को सुन के नहीं जा रहे, मेरे वचन को नहीं पढ़ रहे हो। कहता है कि जो वचन को पढ़ता है और प्रार्थना करता है, स्वर्ग दूत अपने आप उसका हाथ पकड़कर सही पॉइंट पर लेकर जाते हैं, इसको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ क्या कह रहा, कहता है कि उस चट्टान में से निकले हो तुम, उस चट्टान में से। कहता है कि आप सुनो आगे क्या लिखा, जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हाँ, हाँ। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उनको बुलाया और क्या लिखा, आशीष क्या दी। लिखा, क्या लिखा? कह रहा है अपनी माता सारा पर, अपने बाप अब्राहम पर, जिसके वंशज हो तुम, कहता उनकी ओर ध्यान करो। वो अकेले थे, अकेले क्या थे? वो अकेले थे। यहाँ क्या करते हैं लोग, प्रार्थनाएं कराने आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, और बाद में रोते रहते हैं, बोलते हैं प्रभु हम तो इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी लड़की को छोड़ दिया, मेरी लड़की अकेली रह गई, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मैं अकेला रह गया, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं अकेला रह गया हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है ध्यान से सुनना। कहता है अब्राहम जब अकेला था, उसकी पत्नी जब अकेली थी, कहता है कि उस तभी से मैं उनको जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब आप अकेलेपन में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उस दिन से आपको जानना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अकेलापन कौन? अकेलापन मांग रहा है परमेश्वर आपसे। आप क्या करते हैं कि आप अकेलापन आप लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं कि आप शारीरिक है, आत्मिक बनो, वो कह रहे हैं कि आत्मिक लोग अकेलापन अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। प्रेयर में जाते हैं। यहां अब्राहम अकेले में था, अकेले में। जब हम उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ते हैं तो वो क्या कर रहा था, जब दान वो कराया, पास्टर को, याजक को देकर आया, भेंट देकर आया, चर्च में से आया, उसके बाद क्या हो गया
कि अकेले में चला गया और बैठ गया अकेले में, टेंशन कर रहा था, ये कर रहा था, अकेला था और सोच रहा था कि मैंने इतना बीज बोता हूं, मैं इतना सेवा कर रहा हूं इतने साल से, परमेश्वर तूने मुझे कहा निकल इधर से चला जा, इधर जा, अपनी पत्नी को उठा, इधर चला जा। मैं चलता आया, मेरी भाग दौड़ खत्म नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर मैंने अकेलेपन में तेरे साथ टाइम बिताना सीख लिया है। हालेलुया। क्या कह रहा था अब्राहम कि मैंने अकेलेपन में तेरे साथ टाइम लगाना सीख लिया, तंबू गाड़ा और जहां भी वो देखता था तंबू गाड़ता था और वहीं बैठ जाता था प्रार्थना करने। और लिखा कि तंबू में परमेश्वर आया और पहली बार जिंदगी में पहली बार पहला व्यक्ति होगा जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर बाहर लेकर आया। मतलब कि वो प्रार्थना में भी निराश था, वो प्रार्थना कर रहा था। अगर आप निराश है, अगर आप गरीब है, अगर कोई भी अगर समस्या में है, कर्जे में, बीमारी में है, आपको लग रहा है कि मेरी प्रार्थना सुननी नहीं जा रही, काफी साल से, कितने 99 ईयर से वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन क्या हो गया कि 99 साल उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। और परमेश्वर ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा। वहां लिखा के तंबू में से परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया और उसे कहा कि मैं तेरे अकेलेपन में मैं तेरे साथ हूं। कह रहा है कि तू अकेला नहीं है अब्राहम, तू अकेला नहीं है, तू निराशा से बाहर निकल, तू जो प्रार्थनाएं कर रहा है वो व्यर्थ नहीं है। और कह रहा कि हाथ पकड़कर बाहर लाया और उसको दिखाया, कहता जितने आसमान में तारे हैं इतनी औलाद मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तू एक मांग रहा है मैं तुझे इतनी दूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो बताना चाहता मैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान जब तक अकेला नहीं होगा परमेश्वर के पास जाएगा। आपको प्रार्थना करना, अपना टाइम, अगर आप चाहते हो कि ये चर्च तरक्की करे, आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा घर बढ़े, मेरी आशीषें बढ़े, तो आपको क्या करना है, वो सूनापन लोगों को बताने की बजाय कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बहू ने, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, आप अकेलापन वो खराब ना करें, आप वो प्रार्थना में एक्सपेंड करें टाइम अपना। जितने अकेलेपन में जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको एक बात कि अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने अकेलेपन में पाया, सारा के साथ नहीं पाया, बेड पर, खाट पर, कहीं किचन में, सारा के साथ नहीं पाया, अकेले पाया। कैसे पाया? आपकी प्रार्थनाएं, आप घर में परिवार में इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक टाइम दिन में ऐसा भी निकालें कि आपकी प्रार्थना एक अकेलेपन की हो, कि आप अकेले में, आप मेरी बात सुनो, आप कोई खड़ा होकर यहां पर मुझे अपना दुख बता सकता है कि मेरी जनानी मुझे छोड़ के चली गई? नहीं बताने वाला, लेकिन मैं अकेला हूंगा तो मुझे बताएगा। बताएगा कि नहीं? अरे बताएगा कि नहीं? किसी की जनानी बैठी है यहां पर, वो जनानी तो नहीं है, पता नहीं आदमी बैठा है, और उसको चंडे मारती है उसकी औरत, चंडे, और वो बेचारा चंडे ही खाता रहता है, लेकिन वो बताएगा नहीं मुझे दुख, लेकिन अकेले में बताएगा। अकेले में बताएगा कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर को जो है अपने दिल की बात अकेले में बताई जाती है। अकेले में वो वेट कर रहा है, वेट, आज से ये करना शुरू करो, वो आपको हाथ पकड़कर पॉइंट दिखाएगा, कहां जाऊंगा मैं, क्या करूंगा तेरे लिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बता कर आओ, जब तक आप बताओगे नहीं परमेश्वर मुझे नहीं बताएगा। हालेलुया। यही भविष्यता के साथ प्रॉब्लम है। मैं बता दूं आपको, भविष्यता भविष्यवाणी करता सिर्फ इतनी करता है। हालेलुया। आगे के बारे में प्रभु उसको कभी नहीं बताता जब तक वो आगे ना करे, फिर परमेश्वर की मर्जी है, फिर उसको बता दे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कि ये नहीं है कि लोग आते हैं और पूछते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन अगर हाँ कि आप प्रार्थना करके आओगे तो परमेश्वर चर्च में घुसने से पहले ही मुझे बता देगा कि वो बंदा है, वो हीरा है हीरा, वो डायमंड है डायमंड। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके जीवन में काम करने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या करना है, जो लोग अकेलेपन में प्रार्थना करते हैं वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि ये नहीं कि अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ प्रार्थना न करो, लेकिन हाँ आपने 1 घंटा या आधा घंटा या आपके पास जितना भी टाइम है, आप परमेश्वर के साथ जरूर बिताएं वो टाइम। हालेलुया। हालेलुया। आपका टाइम अगर अकेलेपन का होगा, मैं बताना चाहता हूं कि अकेलेपन में 2 लोग आते हैं। 2 लोग कौन आते हैं? एक तो शैतान आता है, एक परमेश्वर आता है। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर आएगा, एक शैतान भी आएगा। शैतान जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो वो क्या करता है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है, कह रहा अगर इसने प्रार्थना कर ली, कह रहा बेटे, कह रहा ये तो काम माल हो जाएगा, अरे इसका काम हो जाएगा, कहता इसको प्रार्थना ही तो नहीं करने दे रही। लेकिन लोग नहीं जानते इस बात को। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आज से आपने ये अपना टाइम परमेश्वर को देना शुरू कर दिया, वो आज से अपनी तरक्की के दिन गिनने शुरू कर देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हाथ को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है। प्रोमिस कर रहे हैं आप, हाथ नहीं उठा रहे, प्रोमिस कर रहे हैं। प्रोमिस कि परमेश्वर मैं अकेलेपन में तेरे पास आया करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अकेलापन परमेश्वर क्यों दे रहा है आपको? कुछ
कुछ लोग चिंता में चले जाते हैं, कहते हैं इतने साल से, कहते हैं मैं बीमार हूं, अरे परमेश्वर मुझे ठीक क्यों नहीं किया? परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे साथ अकेले टाइम एक्सपेंड करना है इसलिए तुझे बीमार किया है, तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना है। दानियल तुझे खड्डे में इसलिए डाला है, तुझे मैंने दानियल खड्डे में इसलिए डाला। दानियल कह रहा है अरे शेर की माद में क्यों डाल दिया? इतनी प्रार्थना करता था, इतनी प्रार्थना करने वाला बंदा दानियल, कोई पाप किया क्या उसने? सुन रहे हो मेरी बात? जितने भक्त आंख खोल ले, अब मेरी बात सुनो, दानियल ने कोई पाप थोड़ी किया, लेकिन खड्डे में डाला। परमेश्वर ने कहा उसको, दानियल मैंने तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना है, करा इससे बढ़िया रेस्टोरेंट कोई नहीं मिलेगा मुझे। हालेलुया, करा जा, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई, शेर की मान में कोई नहीं आ सकता। अगर कहीं खाना खा रहे हो, दोस्त देख ले तो रेस्टोरेंट में अच्छे में, तो क्या करते हैं? जान जान के फोन करेंगे, हाँ जी केड़ी बोतल खोल ली आज, हाँ जी मैं ना इधरों जा रहा सी भाई। उसको दोस्त पीने वाले क्या करते हैं, सोचते हैं कि ना हाँ हाँ एक बार बस मुझे कह दे कि हाँ कहाँ, यहीं आसपास ही है, आजा आजा चल बैजा बैजा चल आजा, खा ले चिकन खा ले, आजा आजा गोलगप्पे खा ले। लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर भी जानता है उसने क्या किया, करा कि दानियल के दोस्त ना आ जाए, क्या किया? खड्डे में, कहता है इससे बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर मैंने शेर खड़ा किया, शेर। हालेलुया, हालेलुया। बॉडीगार्ड खड़ा किया है। मिला कि नहीं मिला? उसको एक्सपेंड किया उसके हर टाइम। अगर आप आप ये सोचते हैं कि शायद मसीह में आने के बाद अरे दुख आ गया मैं चल छोड़ दूंगा, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मेरे मुंह से, कह रहा है कि सुनो, कहता है अगर आप बांझ बनो, कहता मैंने इसलिए दिया कि बांझपन, कहता है सोच अपनी चाल पर, कहता मैं तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए ये होने दिया, कहता मैं तुझे तरक्की दूंगा, तरक्की यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर किसी के जीवन में कोई दुख आया, इसका मतलब कि परमेश्वर आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहता है। आप इस बात को चिंता में मत जाओ कि मेरे साथ दुख क्यों आया, लेकिन अगर आप उसके साथ टाइम एक्सपेंड फिर भी नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? अगर दुख आया आप टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहे तो क्या होगा? इसका मतलब आप अपने दुख को और बढ़ा रहे हैं। इजरायलियों ने क्या किया? 40 दिन का जंगल और 40 साल में पार किया। आपने अपनी प्रार्थनाओं को करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपको पावरफुल बनाती है। क्या बनाती है? पावरफुल बनाती है, ताकतवर बनाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उनको नहीं पता। मैं बताना चाहता, मूसा क्यों गया? पहले राजा था कि नहीं था? वो राजकुमार था, और उसके बाद क्या हो गया? मूसा जैसे ही मिस्र से निकला प्रार्थना करने के लिए गया पहाड़ी पर, और उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पर परमेश्वर का तेज था, पावर थी, पावर। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन परमेश्वर ने फिर बुला लिया, बोलता है मजा नहीं आया, कहता फिर टाइम एक्सपेंड करेंगे, ऊपर आ जा। फिर 40 दिन फिर गया, 2 बार गया वो पहाड़ी पर। कितनी बार गया? 2 बार गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकेलापन अगर आपको दूर करना है तो आपको अपने जीवन में प्रार्थना करनी है और वचन पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर जितने लोग पाप करते हैं उनकी भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो लोग पश्चाताप करते हैं उनकी भागदौड़ आज से खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने, कोई पढ़े मत्ती की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 6 और 7, ध्यान से देखें। उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। सुनो सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करनी जानते हैं, अच्छी प्रार्थना करनी जानते हैं। वो लोग प्रार्थना करते हैं, जब मत्ती के 4थे अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 6 और 7 को देखेंगे, सुनो कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जानते हैं लेकिन वो वचन नहीं पढ़ते। प्रार्थना आपको ताकतवर बनाती है, पावरफुल बनाती है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने वाले बंदे के पीछे शैतान खड़ा होता है कि मुझे इसको प्रार्थना में डिस्टर्ब करना है, और प्रार्थना ही करने वाले के पीछे स्वर्गदूत भी खड़ा होता है, आपकी हिम्मत देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको हटा दे। लेकिन अगर आप अपना मन बनाकर बैठे हैं, अगर आप मन बनाकर बैठे कि नहीं मुझे ये टाइम परमेश्वर को देना ही देना है, मुझे प्रार्थना करनी ही करनी है, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करनी जानते हैं, वचन नहीं जानते, वचन को मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि वो वचन को पढ़ते नहीं, मुंह से कहां बोलेंगे। शैतान कभी प्रार्थना से नहीं भागता। अगर शैतान यहाँ आ जाए और आपको शैतान परमेश्वर भगा दे, भगा दे, भगा दे, भगा दे, भगा दे, परमेश्वर भगा दे, भगा दे, वो नहीं भागेगा। बताता हूं आपको एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनो। वचन को कुछ लोग पढ़ते हैं और मानते नहीं है। एक बार मैं करनाल में सेवकाई कर रहा था, तो एक पास्टर मेरे पास, नया कोई पास्टर था, वो मेरे पास सुनकर लेकर आया कि दुष्ट आत्मा
6-7 साल से दुष्ट आत्मा पीड़ित है, दुष्ट आत्मा से एक औरत पीड़ित है और वो निकल नहीं रही। किसी ने कहा कि आप करनाल में एक पादरी बजिंदर सिंह, उसके पास चले जाओ। वो मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा जी इसमें से दुष्ट आत्मा निकालनी है। मैंने कहा पादरी साहब आप तो पादरी साहब हो, निकाल लो। बोला नहीं नहीं, कह रहे कि हम मिल के निकालेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मिल के नहीं, मैंने कहा आप पहले कोशिश कर लो, अगर निकलती है ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूं। मैंने कहा, वो बोला कह रहा नहीं मिल के निकालेंगे। मैंने कहा मिल के निकाल लो भाई। मिल के क्या किया मुझे पता है। मैं हमेशा कभी भी डिफाल्टर को पास नहीं बैठने देता। मैं पास्टर को डिफाल्टर नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को डिफाल्टर बोलता हूं जो लोग प्रार्थना करनी जानते हैं, बाइबल पढ़नी जानते हैं, लेकिन उस समय अपनी कंसंट्रेशन खराब कर रहे होते हैं, वो डिफाल्टर हैं। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं, अगर कोई फौजी बंदूक लेके गोली मारने की कोशिश करे और वो क्या करे, वो उसी समय अपना ध्यान हटा ले कि दुश्मन इधर से आना है और थोड़ी देर इधर अपना गोलगप्पे खाने लगे, उबासियां ले लेंगे, तो क्या होगा, दुश्मन उसको मार के जाएगा। दुष्ट आत्मा को निकालने के समय वो क्या कर रहा था, वो उसी समय प्रार्थना ही कर रहा है। अभी मेरे पास लेकर आया है तो यकीन रख जो मैं कह रहा हूं वो कर। और उसने क्या किया, वहां मैंने शुरू किया, मैंने कहा प्रार्थना मैंने अभी किया और मैं वचन बोलने की मुंह से निकाल रहा हूं और वो लंबी चौड़ी प्रार्थना कर रहा, निकल जा यीशु मसीह यहीं पर है, यीशु मसीह आ जा यीशु मसीह आ जा, यीशु के लहू से ये ले। मैंने कहा पादरी साहब कोई नहीं, मैंने कहा एक्साइटेड हो रहा है, मैं करने दे। मैं करता रहा। थोड़ी देर में क्या हो गया, दुष्ट आत्मा गुस्से में आ गई और कहती ओए पादरी चुप कर, तेरे से नहीं जाने वाली मैं। मैंने कहा जो मैं कहना चाह रहा था यही इसने कह दिया। कहती तेरे से नहीं जाने वाली, क्यों चीख रहा है इतनी जोर जोर से, ऐसे बोल रही सीधा। मैंने कहा पादरी साहब आप थोड़ी देर चुप कर जाओ। मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा तुम अधिकार से कहो, किससे, अधिकार से जाओ, के अंदर भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? अगर आपको वचन ही नहीं पता तो क्या करोगे, बस आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू की क्वालिटी तो बता दो। अरे कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़े की क्वालिटी तो बताओ। पता है कहां से आया, कहां कैसी, कितना बड़ा आलू है, कितने वेट का है, बताओ तो सही उसका सारा कुछ। जब तक क्यों, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते पर क्या हो गया, अगर आप कर्जे में हो आप उसी समय वचन को बोलो, परमेश्वर का आत्मा आपको इसी समय आजाद करेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं वो बंधन को तोड़ेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखो लेकिन क्या हो रहा था यहां पर, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शैतान ने सारी बाइबल पढ़ी हुई है और वो यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था 40 दिन के लिए जंगल में गया, तो उसी समय क्या हो गया, उसकी प्रार्थना के पीछे कौन आया, स्वर्गदूत नहीं आया, शैतान आया और उसने पीछे आके कहा, कहता क्या कर रहा है, अभी पढ़ेंगे, देख क्या कर रहा है। उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखो जब प्रार्थना करने गया यीशु मसीह जंगल में प्रार्थना कर रहा है और पीछे शैतान आकर क्या कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को पहाड़ी से गिरा दे, क्योंकि लिखा है। क्या करा, क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है। वो बता रहा है, कौन बता रहा है, शैतान। इसका मतलब बाइबल रीड की हुई है उसने। क्या करा, बाइबल पढ़ता था वो, मतलब पवित्र शास्त्र के बारे में जानता है। इसका मतलब वो वचन को जानता है, परमेश्वर के पास वो नॉलेज लेकर आया हुआ है। लेकिन उसके बाद उसने ये क्या काम कर दिया कि वो शैतान बन गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कहता है क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहता है अगर लिखा है, कहता है कि तू छलांग लगा दे। और उस समय अगर प्रार्थना कर रहा होता यीशु मसीह तो क्या होना था, छलांग लगनी थी, वहां पर सुसाइड कर लेनी थी यीशु मसीह ने। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और पता लगता है मसीह लोगों ने सुसाइड कर ली। प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना, कह रहा प्रार्थना है, लेकिन अगर उस वचन को भी आप पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा, आगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, टक्कर दिया। प्रार्थना से नहीं भागता है शैतान, शैतान वचन से भागता है। कह रहा वचन हथौड़ा है, उसके सिर पे लगता है, उसके अंदर आग लगती है उसको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहा फिर यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसको, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ फिर से पढ़। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्या लिखा, यीशु मसीह ने बताया, कहता है लिखा है वचन में
कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान आपको प्रार्थना में बिठाएगा और बार बार बोलेगा कि इतने दिन से तू प्रार्थना कर रही, कह रहे क्या हो गया तेरा, कह रहे छोड़ दे। परमेश्वर को कह के यही मुझे ठीक कर, यही। कौन बोलता है वो विचार किसका है? वो शैतान का विचार है। जो आपके माइंड में आता है वो शैतान का विचार है। वो कहता है ना परमेश्वर को कह के यही ठीक कर, यही। और पड़ोसी क्या बोलते हैं? हाँ मुझे सुसमाचार सुनाने आई है, करी अगर तेरा रब मैनू इत्थे ठीक करे ता मैं चर्च जावांगी। बोलता है कि नहीं? माइंड से कौन बोल रहा है? उनके शैतान बोल रहा है। आप सुनो, हम बोलते हैं कई बार अपने मुंह से, आप मुंह से ही पकड़े जाओगे। धरती ने मुंह ही खोला हुआ था और बाइबल बोलती है मुंह से ही पकड़ा जाता है इंसान, और मुंह से ही आपको ध्यान से सुनना है और बोलना है। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा था? उसी समय वचन यीशु मसीह ने उसके मुंह पर मारा। उसने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, बोल लो। और उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि लिखा है शैतान यीशु मसीह को छोड़ के जाता रहा। कहता है कर ले उपवास, कर ले प्रार्थना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हालेलुया। आपके उपवास और आपकी प्रार्थनाओं के बीच में शैतान नहीं आने वाला। आप वचन को बोलो, वचन को। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आप वचन की बातें करो। आप जब भी किसी को समझाते हो वचन की बात नहीं करते। आप बोलते हो हाँ हाँ तेरी टांग ठीक हो जाएगी, तेरा गोड्डा, तेरा मोटा, तेरा बच्चा, तेरी भैंस, तेरे गायें, तेरी सारी ठीक हो जाएंगी, तू चर्च में आ जा। अरे कुछ वचन की बात तो बता कर उसको बता कर आओ कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसने कहा कि मैंने अपने इकलौता पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको वचन बता कर आओ, वचन काम करेगा। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ परमेश्वर का आत्मा बताना चाह रहा था। बताता है कि अपने लोगों को प्रार्थना करा कि खाली मैं भी प्रार्थना कर सकता था, पावरफुल हो गया था मूसा भी। लेकिन उसके बाद मूसा के साथ क्या हुआ? मूसा ने एक निर्णय लिया। निर्णय, एक इंसान के बीच जीवन में स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर, जब आप गाड़ी लेकर चलते हैं गांव के बाहर स्पीड ब्रेकर क्यों लगाते हैं? कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। भाई ज्यादा तेज ना चला, यहां पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चलते चलते कई बार स्टॉप कर देता है। हालेलुया। कई बार बिजनेस चल रहा था डाउन, कई बार आप ठीक चल रहे थे, बीमार हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार परमेश्वर आपको अपने नजदीक लेकर आना चाहता है। हालेलुया। वो आपको नजदीक लेकर आना चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से दूर ना हो जाएं। आपके जीवन में अगर परीक्षाएं आती हैं वो इसलिए आती हैं कि ताकि आपको परमेश्वर अपने नजदीक रखे और ऊंचाई पर लेकर जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना, ध्यान से सुनो, प्रार्थना और वचन दोनों पढ़ने जरूरी है। कुछ लोग ऑफिस में यहाँ जाते हैं, कितने लोग हैं वो ऐसे कि बस प्रार्थना करके जाते हैं, वचन का टाइम नहीं है। बिजनेस में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का टाइम नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं पर हाथ नहीं उठाएंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आपने क्या करना, ये गलती नहीं करना। आप प्रार्थना करते हो तो वचन भी पढ़ो, और वचन पढ़ते हो तो प्रार्थना भी करो। ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। उसके बाद ही परमेश्वर काम करने लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बार एक पुलिस वाला क्या कर रहा था, सड़क पे खड़ा होके साइकिल वाले को पकड़ लिया एक दिन। कहता इधर आ, चालान कटा। साइकिल वाला कहता किस चीज का चालान कटाऊं? कहता हेलमेट नहीं है तेरे सिर पे। साइकिल वाला बेवकूफ, उसको पता ही नहीं, कानून के बारे में पता ही नहीं। कहता अच्छा जनाब लो जी 200 रुपए ले लो। अगले दिन क्या हो गया? अगले दिन ट्रक वाला आया, कहता इधर चालान कटा। कहता क्या जी? सारे कागज हैं। कहता हेलमेट कहाँ है तेरा? कहता अच्छा जी हेलमेट नहीं है, नया कानून बन गया पंजाब च। कहता हाँ जी। कहता ठीक है जी, फिर कोई नहीं 200 रुपए ले लो। करता कि नहीं? एक दिन उसको वकील टकर गया। कहता इधर कौन टकर गया? वकील। कहता इधर आ, कह रहा चालान कटा के जा। कहता किस चीज का? कह रहा हेलमेट नहीं है। कहता मैं तो कार में हूं। कहता हेलमेट नहीं है, चालान कटा, 500 रुपए दे। कहता नहीं। कहता है मैं एडवोकेट हूं, एडवोकेट। आप बताओ उसको, शैतान को, कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं मसीह विश्वासी हूं। हालेलुया। मुझे पता है तू कहां से मरेगा, कहां से जाएगा। लिखा चाहे वो सामर्थी क्यों ना हो, वो काट दिए जाएंगे, शून्य कर दिए जाएंगे। जब आपके दिमाग में ख्याल आए कि अरे इसकी चीज चोरी कर ले, बोलो कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन में लिखा है। कह रहा है तुम्हारी सोच में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। कभी परमेश्वर आपके दिमाग में गलत विचार कभी आएगा तो वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होगा। हालेलुया। याद रखना कि एक सुंदर विचार जो आएगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। यही है वचन। हालेलुया। वो बोलता है, कह रहा है कि जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ते तो आपको कानून का ही नहीं पता, परमेश्वर के कानूनों का ही नहीं पता, तो पाप कैसे हटेगा? आज लोग प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर मेरे मुंडे दी शराब छड़ा। मुंडा क्या, अगले दिन कुड़ी भी शराब पीने लगी। मेरे पति दी शराब छड़ा, पति ने छड्डी नहीं, पत्नी पैग ला के आई, कहती ले फिर मैं भी तेरे नाल पींदी हां। प्रार्थना 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 के साथ आप वचन भी पढ़ें और वचन को मुंह से बोलना स्टार्ट करें। हालेलुया। अगर नहीं बदल रहा आपका पति, मैं आपको एक वचन दे रहा हूं कि उसको 100 बार बोलो और देखो कैसे बदलेगा। नीति वचन
उसका 21 का 1 और 2 पढ़ो। कह रहा कि राजा का मन यहोवा के हाथ में है। तो इंसान का मन भी, और आदमी का मन भी, औरत का मन भी, आपके पड़ोसी का मन भी, आपके बिजनेसमैन का मन भी परमेश्वर के हाथ में। कह रहा जिधर हवा जाती है उधर फेर देता है वो उसको। हालेलुया। कहो कि परमेश्वर, जब तूने लिखा है बाइबल में कि राजा का मन तेरे हाथ में है, ये भी प्रार्थना ही तो है। आप कहो कि परमेश्वर कि राजा का मन तेरे हाथ में है, तो वो सामने वाला पड़ोसी मेरी जमीन नहीं छोड़ रहा, तो उसका मन भी तो तेरे हाथ में है, जो लालच कर रहा है। आज उसके मन को हटा, फेर दे मन को। परमेश्वर कल ही रिजल्ट लेकर आएगा, रिजल्ट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही है प्लान। यहां देखो, मूसा अकेला था, उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, पानी में बहा दिया, और कहां गया? राजमहल में। राजमहल में वो जाने के बाद पाप भी कर सकता था, अकेला था वो। आजकल लोग जब अकेले होते हैं जो ज्यादा पाप करते हैं, प्रार्थना ही कम करते हैं। अकेला था, और अकेला जाने के बाद उसने क्या किया? उस अकेलेपन में उससे गलती हो गया, हत्या आ गई, हत्या होगी उससे, और उसी समय उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आ गया। लेकिन वहां पर जब हम भजन संहिता, कितने लोग जानते हैं भजन संहिता किसने लिखी है? लोग बोलते हैं दाऊद ने लिखी, लेकिन नहीं। भजन संहिता में 119 मूसा ने लिखी, और मूसा ने भजन संहिता 119 को 57 को जब हम पढ़ते हैं, उसमें 3 बातें आज याद रखना अपनी जिंदगी में। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर को 3 बातें अपने मुंह से निकालेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप रिजल्ट देखेंगे 2019 में, जनवरी के अंदर रिजल्ट देखेंगे। ये महीने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। जो काम आपके नहीं बन रहे, आपके बनने लगे, स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जो आपने 11 महीने में खोया, वो वापस पाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर वो दर्द आज तक भी नहीं गया आपके दिल से ही, आपके टांगों से, आज वो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मूसा ने क्या किया? भजन संहिता में लिखा 119 के 57 में लिखा, कह रहे हैं कि मैंने निश्चय कर लिया है। क्या कर लिया? कह रहे निर्णय कर लिया। निर्णय क्यों? अरे पहले क्यों नहीं किया तूने निर्णय? पहले तू राजमहल में रहता था, पहले क्यों नहीं किया? अरे आपने पहले क्यों निर्णय नहीं लिया था? आज तक क्यों नहीं लिया? अब क्यों लिया है? अभी हम बीमार हुए थे, अभी हमारे पर कर्जा हुआ था, अभी हम टेंशन में आए थे, हमें किसी ने बताया यीशु मसीह के पास चलते हैं, वो तुम्हारा छुटकारा कर सकता है। तो आज अगर छुटकारा कर सकता है तो निर्णय लेना। निर्णय, आप एक निर्णय ले। मूसा ने क्या किया? मूसा ने तौबा किया। मूसा ने कहा कि मैं निर्णय लेता हूं परमेश्वर कि मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना में आया करूंगा, मैं रोज तेरे वचनों को पढ़ा करूंगा, मैं रोज परमेश्वर निर्णय लेता हूं कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं तो परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है। कहता मैं इन्हीं में से ही किसी बच्चे को कहता है कि बढ़ा कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता है इस चर्च को मैं आशीषित करके जाऊंगा। आपने निर्णय लेना है। दूसरा उसने क्या कहा? वहां लिखा 58 को पढ़, 58 को 59 क्या लिखा? मैंने अपनी चाल चलन को सोचा। क्या लिखा? कह रहा मैंने अपने चाल चलन को सोचा। और तेरी मूसा कह रहा है मैंने अपने चाल चलन को सोच लिया। कहता उसने सोचा, कहता मेरे बाप कह रहा ईटा भूसा बना रहे हैं, भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, और परमेश्वर ने मुझे कितने बड़े स्थान पर रखा, मुझे सोने के महल में, और मुझे सोने की थाली में खाना खाता था मूसा। आज बच्चे ये सोचते ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कितनी ही भाग दौड़ कर रहे हैं। बच्चे सोचते नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कितना मेहनत से पैसा कमाया। अरे मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, और मैं इंग्लैंड में गया हूं, मैं अमेरिका में गया हूं, मैं कहां गया हूं, ऑस्ट्रेलिया में गया, मैं शराब पी रहा हूं, और मैं झूठ बोलकर यहां से पैसे लेके जा रहा हूं, अपने माँ बाप से मंगा रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं बाहर फॉरेन में कि वो क्या करते हैं, वहां पढ़ाई नहीं करते, बोल देते हैं मेरा ये गुम हो गया, फलाना गुम हो गया। माँ बाप को बहाना मारते हैं, वो कहते हैं ठीक है पैसे पूरे करो राजा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपने, कह रहा है लेकिन चाल चरण पर सोचा मूसा ने, उसको अकल आई उस दिन। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आ गया था, ठोकर लग गई थी। और उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर, कहता है कि मेरे माँ बाप कहां भेड़ बकरियां चगा रहे, और तूने मेरे पर इतनी बड़ी दया की। अरे आज भी उन बच्चों के माँ बाप यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चे बाहर विदेशों में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है उन लोगों को, उन सुनने वालों को भी बताना चाहता है, कह रहा है कि अपने चाल चलन पर सोचो। कह रहा है कि मैंने तुम्हारा चाल चलन क्या स्टैंडर्ड नहीं दिया, क्या तुम्हारी लाइफ में मिरेकल नहीं किए, क्या इतना बहन परमेश्वर उसने आपकी हर एक जरूरत को पूरा नहीं किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अकेलापन मिलता है, टाइम एक्सपेंड नहीं करते, पाप में जीवन गुजारते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाल चलन पर सोच। मूसा ने उस दिन निर्णय लिया, कहा परमेश्वर मैं अब से मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। लेकिन कैसे सोचता है आदमी? जब प्रार्थना करता है उसमें सोचता है, जब वो फास्टिंग में जाता है तब वो सोचता है कि मैंने दिन भर का परमेश्वर कोई पाप किया है, मुझे माफ कर। अगर ये 2 बातें आप प्रार्थना में बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी बच्चे क्या, आपकी 7 पीढ़ियों की संतान भी कभी बर्बाद नहीं होगी, कभी बिगड़ेगी नहीं, कभी शराब नहीं पिएगी, कभी व्यभिचार नहीं करेगी। मैं कह रहा हूं कभी पाप नहीं करेगी, पाप से दूर रहेंगे वो लोग। मसीह लोग इस बातों को बोलते हैं। मूसा ने ये बड़ी गहरी बात, ये परमेश्वर ने मुझे बताई एक रात कि कहा कि बेटे
कि भजन संहिता 57 पढ़। और मैंने जब पढ़ा उसको 119 का, तो उसमें मैंने ध्यान से पढ़ा और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। और पवित्र आत्मा ने कहा, कहता फिर देख मूसा ने क्या कहा, कहता फिर इसमें क्या लिखा, तीसरी बात क्या निकाली मुंह से, कह रहा है परमेश्वर मैं फुर्ती करूंगा। क्या लिखा 60 में, मैंने तेरी आज्ञाओं को मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए फुर्ती कर लिया है। फुर्ती मतलब अगर माँ बाप कहे उस काम को मानने के लिए फुर्ती करो, टीचर कहे उसको करो, पास्टर बोले करो, इसमें कोई भलाई है आपकी। विधवा को बोला, एक टीचर ने, पास्टर ने, प्रोफेट ने, उसने कहा कि तू अपना सारा दान करे, जो भी तेरे पास रोटी है वो सब यहाँ चढ़ा दे। और थोड़ी देर बाद वो मरने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने भय माना, उसने आज्ञा मानी, फुर्ती की, फुर्ती। उसने अपनी चाल चरण पर सोचा। यूसुफ ने क्या किया, पोतीफर के साथ रहता था, उसके महल में रहता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी जवानी को खराब नहीं होने दूंगा। अगर एक विश्वासी ये बात परमेश्वर को कहे कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचता रहूंगा, अपनी जवानी को कभी पाप में, खराब गंदगी में नहीं जाने दूंगा, मैं कह रहा हूं कि वही जवान, मैं कह रहा हूं कि तरक्की करेगा आज से यीशु मसीह के नाम से।